तारीख थी 15 अक्टूबर 1997। आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन स्काई जेट फ्लाइट 9 अपने 85 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ सिंगापुर से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भर चुका था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर हिंद महासागर की नीली चादर को देख रहा था, तो कोई अपने आने वाले कल के सपने बुन रहा था। लेकिन अचानक प्लेन के शांत माहौल में एक चीख गूंजी। एक दो नहीं, बल्कि 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गईं। बच्चों का रोना और बड़ों की घबराहट से पूरा प्लेन गूंज उठा। ये खबर जैसे ही एटीसी तक पहुंची, धरती पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक 5 मिनट बाद स्काईजेट फ्लाइट 9 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पीछे का कारण पहला तो हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था, पर असली खतरा तो कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेन सीधा हिंद महासागर के सबसे बड़े और खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। भयानक हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। पायलट अपनी पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अगले 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल प्रकृति के हाथों में था और 2 घंटों के इस जानलेवा संघर्ष के बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो गया और इसके थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया। प्लेन आग के गोले की तरह सीधा समुद्र की ओर गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकरों को मार गिराते और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया, लेकिन 65 लोग किसी तरह बच गए थे। उनके चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर की डरावनी लहरें थीं। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था, उससे बस 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके पास ना तो कोई फोन था, ना कोई सिग्नल, ना कोई उम्मीद। प्लेन का मलबा भी गहरे पानी में डूब चुका था। तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी जो किसी तरह उसके साथ बच गई थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा और तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा एक छोटा सा द्वीप। वो चिल्लाया, आइलैंड, वहां एक आइलैंड है। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने मौत के इस महासागर में फिर से छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क थी, ऊपर ऊंची ऊंची लहरें, लेकिन जीने की इच्छा इन सबसे बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद सिर्फ 20-25 लोग ही उस द्वीप के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए, बुरी तरह थके हुए लेकिन जिंदा। द्वीप पर पहुंचे लोगों ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोगों को यहां लाना होगा, वरना वे लहरों या भूख प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने द्वीप पर पड़ी सूखी लकड़ियों और बेलों को इकट्ठा किया और किसी तरह एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया। उस टूटे फूटे बेड़े को लेकर वे दोबारा उस जानलेवा समंदर में उतर गए। एक एक करके कई चक्कर लगाकर उन्होंने चट्टान पर फंसे हर इंसान को द्वीप पर पहुंचाया। जब सारे 65 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्हें अपनी असली हालत का एहसास हुआ। ये कोई जन्नत नहीं थी, यह एक सुनसान वीरान द्वीप था। कुछ नारियल के पेड़, थोड़ी बहुत जंगली झाड़ियां और चारों तरफ सिर्फ रेत। ना खाने का कोई इंतजाम, ना पीने के पानी का कोई स्रोत। निराशा के बादल उन पर छा गए। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, कुछ अपने परिवार को याद करके चिल्लाने लगे, तो कुछ बस सिर पकड़कर बैठ गए। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे वाकई जिंदा हैं या ये कोई भयानक सपना है। इसी हताशा के बीच एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है।
उनकी आवाज में एक भरोसा था जिसने टूटे हुए लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। सब संगठित हुए और घायलों की देखभाल शुरू की गई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास कर जीना होगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको यह सच्ची घटना दिल को छू रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट्स के बगल में जो नया हाइप का बटन है उसे भी जरूर दबाइएगा। दिन हफ्ते